गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइज जैसा कि आप सभी लोगों को पता हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर वो कर रहे हैं। देखो गाइज लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसमें हमने ये समझा था कि किस तरीके से हम गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं या फिर किस तरीके से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला कैसे बना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला कैसे बना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। और हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे। आपकी बुक जो डीके गोयल की बुक है उससे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आई होप आपने हमारा जो लास्ट वीडियो है वो देखा होगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आई मीन इतना तो क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं और कैसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, वो वीडियो पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की जो वीडियो मैं डिस्कस करूंगा उसमें भी रेशियोज का काम होता है। आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना होता है और आगे की जो वीडियो मैं बनाऊंगा वहाँ भी आपको काम देगा वो। ठीक है, या फिर इसके बाद जो चैप्टर आएगा आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो हर जगह लगभग हर जगह इस पूरे पार्टनरशिप में जो गेनिंग रेशियो है या फिर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उनका यूज़ होगा। तो इसलिए वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको देखना चाहिए। अगर जिसने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को आप देखिए, देन आप इस वीडियो को देखिए तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है गाइस, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस टॉपिक से मैं 100% कह रहा हूँ 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। हर साल आता है तो इस साल भी आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो गाइस ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं आपको पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी चैप्टर में काम करेगा, नहीं। इसके बाद जो चैप्टर आएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट या फिर डेथ या फिर डिसोल्यूशन, जो भी चैप्टर्स अपकमिंग आने वाले हैं पार्टनरशिप में, उन सारे चैप्टर्स में ये जो टॉपिक है वो सेम रहेगा, सेम ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। ठीक है, आपको रटना नहीं है, सारी चीज़ें आपको कंसेप्चुअली समझना है। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, बीच में आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। अब देखो गाइस यहाँ पे इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर क्यों लिखा है, इसका भी रीजन है। रीजन क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये जो टॉपिक है गाइस ये अगले चैप्टर यानी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वहाँ भी पढ़ना है। तो वहाँ पे जब हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो वहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखने को क्या मिलेगा, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फिर उसके बाद जो चैप्टर है आपका रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो वहाँ पे भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको हम पढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ ब्रैकेट में आपको क्या लिखा मिलेगा, इन केस ऑफ रिटायरमेंट या फिर इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो हर एक केस में थोड़ा थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, यानी जब पार्टनर्स का पीएसआर चेंज होगा तो इस केस में हम जो गुडविल है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए समझते हैं इसको। पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखो एक चीज तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा गाइज कि गुडविल के बारे में मैंने बताया था कि गुडविल का मतलब क्या होता है। अच्छा सर एक बार बताइए गुडविल का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। देखो गुडविल का मतलब होता है, जैसे मान लो हम किसी के ब्रांड को जब हम परचेज करते हैं, मान लो कोई कंपनी, जैसे मान लो मैं टाटा कंपनी की बात करता हूँ, तो अगर टाटा कंपनी, ये जो टाटा नाम का जो ब्रांड है, या फिर नाइकी का मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैं नाइकी की बात करता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, आप पहले समझो, जैसे मान लो मैं नाइकी की बात करता हूं, तो अगर मैं मान लो नाइकी के ब्रांड को परचेज कर लेता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो नाइकी अपने आप में एक ब्रांड है जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये इतना बड़ा ब्रांड है कि ये नाम चलता है मार्केट में, जो नाइकी है ना ये नाम चलता है, इस नाम से लोग प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो उस प्रोडक्ट को अगर परचेज करेंगे तो उस प्रोडक्ट से जो भी प्रॉफिट होगा वो किसको मिलता होगा, नाइकी कंपनी को मिलता होगा। लेकिन क्या होगा अगर इस ब्रांड को मैं परचेज कर लेता हूं, तो अगर मैं इस ब्रांड को मैं परचेज कर लेता हूं, यानी नाइकी जो कंपनी है अगर इस ब्रांड को मैं परचेज कर लेता हूं, तो जो प्रॉफिट अब तक कौन कमा रहा था, नाइकी कंपनी कमा रही थी, तो वो प्रॉफिट मैं कौन कमाएगा। अब अगर मैं इस ब्रांड को परचेज कर लेता हूं तो मैं कमाऊंगा। इसका मतलब पास्ट में जो एफर्ट नाइकी के ओनर ने की थी, उस एफर्ट की वजह से, यानी पास्ट में की गई जो एफर्ट है, भाई नाइकी ये जो ब्रांड है रातों रात तो बना नहीं होगा,
इसके पीछे पिछले कई सालों की मेहनत होगी जो नाइकी के ओनर ने की होगी। तो अगर इस ब्रांड को मैं परचेस करता हूं तो नाइकी के ओनर ने जो पास्ट में एफर्ट लगाई है, उस एफर्ट के बदले में जो बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, अब वो किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। और उसी को क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि नाइकी कंपनी को जब मैं खरीद लूंगा, मान लो नाइकी कंपनी ऑन एन एवरेज हर साल 12,000 करोड़ कमा रही थी, हर साल 12,000 करोड़ कमा रही थी। तो नाइकी कंपनी को जब मैं परचेज कर लूंगा, तो अब क्योंकि नाइकी जो ब्रांड है वो अब मेरे बिजनेस के साथ हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जो प्रॉफिट पहले नाइकी कंपनी कमा रही थी वो अब कौन कमाएगा? मैं कमाऊंगा। और मान लो मैं ये एज्यूम करता हूं कि इस ब्रांड का जो बेनिफिट है मुझे अगले 3 साल तक मिलेगा, जिसको NYP यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते थे, याद है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि 12,000 इंटू 3 करें तो इसका मतलब कितना हुआ? 3600 करोड़। इसका मतलब अगले 3 साल तक जो बेनिफिट यानी कि 3600 करोड़ रुपए का जो बेनिफिट नाइकी कंपनी को होने वाला था वो अब किसको में होगा? मुझे होगा। तो ये 3600 करोड़ क्या आ गया? दैट इज गुडविल। इसी को तो गुडविल बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी अगर आपने मेरा वीडियो जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला जितने भी वीडियो थे अगर वो आपने देखा होगा। ठीक है, फिर भी मैंने ब्रीफ में बता दिया गुडविल का मतलब क्या होता है। तो गुडविल का मतलब क्या होता है गाइस? पास्ट में जो एफर्ट की गई है, चाहे वो किसी के द्वारा की गई हो, अगर उसका ब्रांड मेरे पास आ जाता है, वो नाम मेरे साथ आ जाता है या उस ब्रांड को मैं परचेज कर लेता हूं, तो जो बेनिफिट अब तक वो कंपनी यानी जिसकी वो थी, जिसको मैंने अब खरीद लिया है, तो जो बेनिफिट उसको मिल रहा था वो अब किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। यानी कि ये 3600 करोड़ रुपया अब किसको मिलने वाला? बेनिफिट मुझे मिलने वाला। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गुडविल। ठीक है, अब आइए एक चीज मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे मान लो ये एक डायग्राम है, ये क्या है? ये जो लाइन आप देख रहे हो क्या है? ये एक समय लाइन, ये टाइम लाइन है। ठीक है, एक समय है। तो मैं बात करता हूं अभी पास्ट की, ये पास्ट है। ये मान लो पिछले 10 साल, 8-10 साल की बात मैं कर रहा हूं, पिछले 8-10 साल। तो पिछला 8-10 साल उसको क्या बोलते हैं? पास्ट ही तो बोलेंगे, प्रेजेंट तो नहीं बोलेंगे, ना तो फ्यूचर बोल सकते हैं। तो पिछला 8-10 साल जो बीत गया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पास्ट। मान लो पिछले 8-10 साल में 2 पार्टनर थे जिसका नाम था X और Y। ये दोनों मिलकर के बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, और इनका जो रेशियो था वो था 3:2। अब ये 3:2 का क्या मतलब? इस बात को समझो। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में X और Y जो भी मेहनत करते थे, ठीक है, जो भी मेहनत करते थे, जो भी एफर्ट लगाते थे और उस एफर्ट्स की वजह से जो भी ये प्रॉफिट कमाते थे, उस प्रॉफिट को ये दोनों लोग किस रेशियो में बांटते थे? 3:2 में बांटते थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि पास्ट में इन्होंने जो मेहनत की और उस मेहनत के फलस्वरूप जो इनको प्रॉफिट हुआ, मान लो वो हुआ 5 रुपए का। कितने का? बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, छोटा सा अमाउंट ले रहा हूं। मान लो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो किस एफर्ट में हुआ है? 3:2 के एफर्ट में। 3:2 की एफर्ट्स का मतलब ये हुआ कि X जो है इसका मतलब 3 गुना मेहनत किया होगा पास्ट में और Y 2 गुना मेहनत किया होगा। तो प्रॉफिट भी इसी जिस रेशियो में ये लोग मेहनत किए हैं उसी रेशियो में इस प्रॉफिट को बांटेंगे। तो अगर 5 रुपए को 3:2 में बांटना है तो X को कितना मिलेगा? 3 रुपया और Y को कितना मिलेगा? 2 रुपया। इस तरीके से ये लोग बांट लेंगे। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पढ़ना है? इस क्वेश्चन में हमें पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन PSR। जैसे मान लो अब ये लोग क्या करते हैं, मान लो फ्यूचर में यहाँ इस डेट को, ये डेट है मान लो 1 जनवरी 2024 और इस डेट को ये लोग क्या करते हैं? अपना जो रेशियो है यानी फ्यूचर में अपना रेशियो ये चेंज कर लेते हैं। यानी X और Y ये कहते हैं कि चलो अब हम दोनों का जो रेशियो वो फ्यूचर में कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब जो प्रॉफिट बटेगा वो बराबर बराबर बटेगा, जबकि पहले किस रेशियो में बांटते थे? 3:2 में बांटते थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि पहले ये लोग जो है 3:2 में बांटते थे, लेकिन अब ये लोग आपस में डिसाइड कर लिए हैं, एग्रीमेंट कर लिए हैं कि अब जो प्रॉफिट होगा भविष्य में यानी कि फ्यूचर में, उसको हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? इक्वल रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, ऐसा ये लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं। लेकिन अब अगर ऐसा होगा तो ये जो पार्टनर है इनके सामने कुछ प्रॉब्लम आएंगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? पहले एक बात ध्यान से समझो। देखो, पास्ट में जो मेहनत की गई है किस रेशियो में? 3:2 में। एक बात बताना, पास्ट में जो मेहनत की जाती है उसका जो बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सर, उसे हम गुडविल के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है जो मेहनत पास्ट में की गई है उस मेहनत के फलस्वरूप जो कस्टमर क्रिएट हुए होंगे, भाई X और Y ने पिछले 8-10 सालों में
मेहनत किया था किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, यानी x 3 गुना मेहनत किया था कस्टमर को बनाने में, कस्टमर को क्रिएट करने में, और y कितना मेहनत किया था, सिर्फ 2 गुना मेहनत किया था। तो जो मेहनत इन्होंने पास्ट में किए हैं, यानी जो कस्टमर इन्होंने पास्ट में बनाए हैं, क्या वो कस्टमर फ्यूचर में आएंगे या नहीं आएंगे, ये बात बताओ मुझे बस। सर बिल्कुल आएंगे, ठीक है, यानी वो कस्टमर जो पास्ट में बनाए गए हैं वो फ्यूचर में भी आएंगे, और जो कस्टमर पास्ट में हमने बनाए थे, इन दोनों ने बनाए हैं, वो किस रेशियो में बनाए हैं, 3:2 के एफर्ट्स में बनाए हैं। लेकिन ये जो बेनिफिट, ये जो पास्ट में जो हमने बनाया है गुडविल, जो हमने पास्ट में हमने जो कस्टमर बनाए हैं, इनका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा। लेकिन जो मेहनत हमने 3:2 में कर रखी थी और उसका बेनिफिट क्योंकि फ्यूचर में भी मिलेगा, तो दोनों लोग किस रेशियो में बांट लेंगे, बराबर बराबर। तो जब ये जो भी यानी जो मेहनत पास्ट में की गई है और पास्ट में मेहनत करने की वजह से जो बेनिफिट फ्यूचर में आएगा, अगर उसको ये दोनों बराबर बराबर बांटेंगे तो एक बंदे को यानी एक पार्टनर को बुरा लगेगा। किसको? सर यक्स को। अच्छा, क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि देखो पास्ट की मेहनत फ्यूचर में मिलेगी, तो इसका मतलब पास्ट में जो मेहनत हुई थी वो कैसे हुई थी, 3:2 में हुई थी, यानी कि यक्स ने ज्यादा मेहनत किया था और वाई ने तो सिर्फ 2 गुना मेहनत किया था, यक्स ने 3 गुना। जबकि इसका बेनिफिट यानी जो बेनिफिट पास्ट में या जो एफर्ट पास्ट में लगाई गई है, तो जिसका बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा, ठीक है, तो उसको जब ये लोग बराबर बराबर बांटेंगे तो यक्स को खराब लगेगा। ठीक है, खराब क्यों लगेगा? क्योंकि यक्स सोचेगा यार मैंने पास्ट में तो 3 गुना मेहनत की थी और उसी का बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिल रहा है, और अब जाकर के हम दोनों लोग बराबर बराबर बांटेंगे तो वाई के तो मजे ही मजे हैं, हमारा तो नुकसान है क्योंकि हमने ज्यादा मेहनत की थी। तो अब यहाँ वाई को बुरा लगेगा और हो सकता है यक्स और वाई के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, झगड़ा हो जाए, और यक्स इस बात के लिए भी तैयार हो जाए कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं छोड़ करके जा रहा हूं, तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन हमको बिजनेस बंद नहीं कराना है, ठीक है, और ना तो इन दोनों के बीच में झगड़ा कराना है। इस पूरे चैप्टर में गाइस हमें क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है तो उसे खत्म करना है। तो अब क्योंकि यहाँ डिस्प्यूट वाली बात बन गई, डिस्प्यूट वाली क्या बात बनी भाई, जो प्रॉफिट, जो मेहनत इन्होंने पास्ट में 3:2 में किए थे और उस मेहनत का बेनिफिट जो फ्यूचर में मिलेगा, तो अगर इसको ये लोग बराबर बराबर बांटेंगे तो यक्स को खराब लगेगा, क्योंकि पास्ट की जो मेहनत है उसमें यक्स की मेहनत ज्यादा है, और उसी का बेनिफिट यानी पास्ट वाला बेनिफिट फ्यूचर में जब ये बराबर लेंगे तो यक्स को खराब लगेगा, यक्स को बुरा लगेगा। तो यक्स को बुरा ना लगे, दोनों में कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट हो, तो जरूरी है आज ही इसको क्या करें, खत्म कर दें। और खत्म कैसे करना होगा, तो देखो खत्म ऐसे होगा कि जिस डेट को यानी 1 जनवरी 2024 को ये लोग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो जिस डेट को ये लोग रेशियो चेंज कर रहे हैं उस डेट को क्या करना होता है, पूरे फर्म की गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये कौन करेगा, तो दोनों पार्टनर ही आपस में करेंगे, तीसरा कोई नहीं करेगा। तो ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे, ये देखेंगे कि पास्ट में जो मेहनत हुई है, इस मेहनत का बेनिफिट फ्यूचर में कितना मिलेगा, जिसको गुडविल कहते हैं, उसको आज ही वैल्यू कर लिया जाएगा, जो कि इन दोनों ने बैठ के वैल्यू किया। और मान लो जो वैल्यूएशन करके आया गुडविल यानी पास्ट की जो मेहनत करके, जो पास्ट का मेहनत करके जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा जिसको गुडविल कहते हैं, वो मान लो 1 लाख रुपया कैलकुलेट किया। अब इस 1 लाख रुपए को यहीं पे क्या कर लिया जाएगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा। एडजस्ट कैसे होगा देखो, तो इसको एडजस्ट करने के लिए यानी आगे कोई डिस्प्यूट ना हो पाए, तो इसके लिए देखो हमारे पास 2 तरीका है। मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। एक तरीका तो ऐसा होगा जो सिर्फ आपको पता होगा, आपके अलावा किसी दूसरे बच्चे को पता नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, ठीक है, क्योंकि आप एकदम स्पेशल बच्चे हो, ठीक है। तो मैं दोनों तरीका बताऊंगा, और एक वो तरीका बताऊंगा जो हर एक इंसान को पता है, हर बच्चे को पता है, हर स्कूल के बच्चे को पता होता है। लेकिन एक जो तरीका बताऊंगा जिसमें आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, लेकिन बाकी और बच्चों को नहीं समझ में आएंगे। तो समझो, तो पहला जो मेथड होता है हम उसको बोलते हैं फर्स्ट मेथड, यानी कि टेबल एंट्री के माध्यम से हम चीजों को समझेंगे। तो देखो क्या करना है, जो भी गुडविल कैलकुलेट की गई है, गुडविल कितना कैलकुलेट की गई है, देखो यहाँ पे पूरे फर्म की यानी पास्ट की जो मेहनत है जिसका बेनिफिट हमको भविष्य में मिलेगा, वो गुडविल कैलकुलेट की गई है 1 लाख रुपया। अब इस 1 लाख रुपया का एडजस्टमेंट कैसे करना, देखो सबसे पहले आपको पहले स्टेप में क्या करना है, जो ओल्ड पार्टनर है मतलब यक्स और वाई, उनका ओल्ड रेशियो यानी उनकी पुरानी मेहनत क्या थी, 3:2 की थी। तो सबसे पहले 1 लाख रुपए को जो पूरे फर्म की गुडविल है उसको 3:2 में क्रेडिट कर देंगे। तो अगर 1 लाख रुपए को 3:2 में आप बांटेंगे तो यक्स का कितना हिस्सा बनेगा, 60,000 रुपया।
यानी भविष्य में 1 लाख रुपया जिसको मैंने गुडविल कहा, जिसका बेनिफिट भविष्य में मिलेगा, तो उसमें यक्स का कितना होना चाहिए, 60,000 रुपया होना चाहिए, और वाई का कितना होना चाहिए, 40,000। लेकिन सेकंड स्टेप में क्या होगा, यानी जब ये भविष्य में अपना पीएसआर चेंज कर लेंगे तो न्यू पार्टनर यानी वही एक्स और वाई, तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। यानी अब वो 1 लाख रुपया जब भविष्य में एक्चुअल में उसका बेनिफिट इन दोनों को मिलेगा, तो अगर ये दोनों बराबर बराबर बांटेंगे तो देखो यक्स को कितना मिलेगा, 50,000, और वाई को कितना मिलेगा, इनको भी मिलेगा 50,000। ठीक है, अब इनका हम नेट इफेक्ट अगर निकालें, देखो इनकी मेहनत यानी 1 लाख रुपया जिसको मैं गुडविल कह रहा हूं, जो पास्ट की मेहनत है, तो पास्ट की मेहनत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यक्स की जो खून पसीने की कमाई है वो बताओ कितना है, 60,000 है, और वाई की जो खून पसीने की कमाई है वो कितना है, 40,000 है। लेकिन जब इनका रेशियो चेंज हो जाएगा भविष्य में, तो यक्स को कितना मिलेगा, 50,000। मतलब 60,000 मिलना था, 60,000 खून पसीने की कमाई थी यक्स की, लेकिन भविष्य में क्योंकि रेशियो चेंज हो रहा है जिसकी वजह से यक्स को कितना मिलेगा, 50,000। तो बताओ, जिसकी खून पसीने की कमाई 60,000 थी, जिसकी खून पसीने की कमाई 60,000 थी, जब उसको भविष्य में सिर्फ 50,000 ही मिलेगा, तो बताओ यक्स ऐसे में खुश होगा या फिर नाराज होगा। सर जाहिर सी बात है नाराज होगा, रोएगा। तो उसको हमें रुलाना नहीं है, ना तो उसको हमें दुखी करना है। तो हमें क्या करना होगा, जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, यानी जो 10,000 उसको कम मिलेगा भविष्य में, उसको आज 10,000 रुपया हम और दे देंगे, यानी प्लस कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, प्लस कर रखा 10,000। अच्छा वाई को देखो, वाई की जो खून पसीने की कमाई है वो कितना है, 40,000, लेकिन भविष्य में जब रेशियो चेंज हो जाएगा तो उसको कितना मिलेगा, 50,000। तो वाई की तो मजे ही मजे हैं, वो तो खुश हो जाएगा कि अरे वाह, मेरी तो जो खून पसीने की कमाई थी वो 40,000 की थी और मुझे कितना मिल रहा, 40,000। तो ये खुश हो जाएगा। तो इसको खुश भी नहीं करना है, इसको वापस में बैलेंस में करना। तो यानी इसको क्या करेंगे, जो 10,000 इसको एक्स्ट्रा मिलेगा, इससे आज हम 10,000 ले लेंगे, 10,000 इसके खाते से आज हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, और ये 10,000 रुपया लेकर के किसको दे देंगे, यक्स को दे देंगे। तो यक्स जो रो रहा था वो खुश हो जाएगा, और इनको तो 40,000 देना था, इनका 40,000 बचेगा ही। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री करनी है, कैसे करने हैं देखो, क्योंकि यक्स को 10,000 भविष्य में कम मिलेगा, तो आज यक्स को हम 10,000 दे देंगे। ठीक है, और यक्स को 10,000 देने का मतलब यक्स के कैपिटल को बढ़ा देंगे, और कैपिटल का बढ़ना जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, क्रेडिट। तो देखो हमने यहाँ क्या किया है, टू यक्स एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रखा, कितने से, 10,000 से, और वाई से 10,000 ले लेंगे। कहां से लेंगे, वाई के कैपिटल अकाउंट से। तो वाई का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कैपिटल का कम होना क्या होता है, डेबिट होता है। तो वाई के कैपिटल को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर लिया। तो एंट्री होगी वाई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स एज कैपिटल अकाउंट। समझ में आया। तो यही आपको एडजस्टमेंट एंट्री एग्जाम में करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा सर दूसरा तरीका बताइए जो हमको एग्जाम में करना। तो देखो ये जो तरीका जो सबको पता होता है, ठीक है, जो एग्जाम में आपको करना है, तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। देखो अब काम आया ना। तो लास्ट वीडियो में इसीलिए हमने समझा था कि कैसे हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसका काम आगे भी आएगा। ठीक है, आज तो आ ही रहा, आगे भी आएगा। तो देखो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एक कॉलम बनाते हैं पार्टनर्स का, जिसमें हम पार्टनर्स का नाम लिखते हैं। तो 2 पार्टनर थे, यक्स और वाई, लिख लिए। फिर ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 3:2। तो 3:2 की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/5 और 2/5 आएगा। और न्यू रेशियो इनका क्या था, 1:1, यानी कि इक्वल था, तो 1/2 आ जाएगा। अब गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए, जिसका फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखो यक्स का न्यू रेशियो कितना है, 1/2, और ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10, और 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो 5 माइनस 6 करेंगे तो -1/10 आ जाएगा। ठीक है, अब -1/10 ये निगेटिव में आंसर आया। तो मैंने बताया था जब आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आंसर निगेटिव में आ रहा तो उसको हम सैक्रिफाइस बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से वाई का निकाल लेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करके, तो इसका 1/10 पॉजिटिव आंसर आएगा, तो इसको हम बोलेंगे गेन। ठीक है, अब यहां पे देखो गेन कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, यक्स कर रहा है। तो याद रखना इस केस में एंट्री, यानी जब हम सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसमें जो एडजस्टमेंट एंट्री बनती है उसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में गेन कौन कर रहा था, इस क्वेश्चन में गेन कौन कर रहा है, वाई। तो वाई को डेबिट कर देंगे, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, यक्स। तो यक्स को क्रेडिट कर देंगे। तो देखो एंट्री बन जाएगी
एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। वाई गेन कर रहा था तो वाई एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक्स सैक्रिफाइस कर रहा था तो एक्स एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000 10,000। आंसर सेम आएगा, एंट्री सेम बनेगी, चाहे तो आप टेबल एंट्री से कर लो, चाहे तो आप ऐसे कर लो। लेकिन एग्जाम में याद रखना आपको टेबल एंट्री से नहीं करना, वो तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। ठीक है, तो कैसे एंट्री बन रही है और कैसे ये 10,000 रुपया निकल रहा है। ठीक है, ये चीज समझाने के लिए मैंने टेबल एंट्री का सहारा लिया। लेकिन आपको एग्जाम में कौन सा करना है? यही वाला करना है आपको, गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आओ थोड़ा सा ऊपर मैं समझा देता हूं। देखो, हमने बात की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। देखो, जो अगर हम गुडविल की बात करें तो दो तरह की गुडविल होती है। एक गुडविल को हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, और एक दूसरी गुडविल होती है जिसको बोलते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होता है जो बैलेंस शीट होती है, फर्म की जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट की असेट साइड, देखो गुडविल एक असेट है तो बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको गुडविल दिखेगा। तो अगर कभी भी बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको गुडविल दिखता है पहले से, ठीक है, यहां लिखा ना दैट इज गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, तो उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। और अगर एग्जिस्टिंग गुडविल आपको क्वेश्चन में दिखे तो उसके लिए आपको एंट्री हमेशा पास करनी होगी पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये कैसे लिखेंगे? ये तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कैपिटल, यानी अगर कैपिटल का नेचर फिक्स है तो करंट अकाउंट लिखेंगे, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल लिखेंगे। और गुडविल क्योंकि खत्म करना, देखो गुडविल को जब क्रिएट करना होता है तो हम गुडविल को डेबिट करते हैं, लेकिन जब गुडविल को बैलेंस शीट से हटाना होता है तो गुडविल को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एंट्री में गुडविल को क्रेडिट किया गया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर गुडविल नॉन एग्जिस्टिंग है, ठीक है, अभी तक हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हम नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का एग्जांपल लिया था। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब जो आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी। देखो यहाँ बैलेंस शीट में कहीं दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही है। तो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है दैट इज गुडविल नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, यानी वो गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होती। सर तब कहाँ होती है? तो देखो यहाँ लिखा गिवन बिलो बैलेंस शीट एज एडजस्टमेंट, यानी वो गुडविल बैलेंस शीट के नीचे, यानी कि जो एडजस्टमेंट दिया होता है वहां पे आपको दिखाई देगा। तो अगर एडजस्टमेंट में गुडविल दी है तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी अभी तक जो मैं एग्जांपल ले रहा था वो एडजस्टमेंट वाली गुडविल का ले रहा था। ठीक है, वो गुडविल आपको एडजस्टमेंट में दी रहती है, तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे? हमेशा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट करेंगे। जैसा कि इस एग्जाम्पल में वाई गेन कर रहा था, वाई 10,000 क्या कर रहा था? गेन कर रहा था, तो उसको हमने डेबिट किया, और यक्स सैक्रिफाइस कर रहा था तो उसको हमने क्रेडिट कराया। ठीक है, देखो यहाँ हमने जब गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला तो वाई देखो गेन कर रहा था तो वाई को हमने डेबिट किया, और यक्स सैक्रिफाइस कर रहा था तो यक्स को हमने सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, आइए अब आपकी बुक का, आपकी जो डी के गोयल की बुक है उसका क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहा कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। It was decided that with effect from 1st April 2024, the profit sharing ratio will be 5:3। यानी रेशियो ये लोग चेंज कर ले रहे हैं कब? 1 अप्रैल 2024 से। फिर कह रहा गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। अच्छा एक चीज और, जो गुडविल मैंने एग्जांपल में तो मैंने खुद कैलकुलेट करके दे दिया कि 1 लाख रुपए की गुडविल है, तो क्वेश्चन में कभी कभी गुडविल को कैलकुलेट करके दे देता है या फिर गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करना है वो भी बता रहा है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। 2 years परचेज का मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज NYP है, ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट, यानी पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। द प्रॉफिट फॉर द एंडिंग 31st March 2022, 2023 एंड 2024 वर ₹36,000, 32,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए आपको जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गुडविल निकालना है। ठीक है, क्योंकि गुडविल को ही लेकर डिस्प्यूट होता है,
गुडविल का मतलब क्या, जो पास्ट में एफर्ट की गई है उसी का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। तो अगर फ्यूचर में हम लोग रेशियो चेंज कर लेंगे तो किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, तो जिसको कम मिलेगा उसको बुरा लगेगा, तो उसको बुरा ना लगे इस वजह से हम इसका क्या करेंगे, आज ही ये डिस्प्यूट हम खत्म कर देंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। देखो 3 साल का प्रॉफिट दिया था, तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट लेकर के हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो इन 3 साल का प्रॉफिट अगर इनका ऐड टोटल करेंगे तो 1,08,000 आएगा। अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 36,000 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू एनवाईपी। एनवाईपी क्वेश्चन में कितना था 2, तो एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 72,000 ये आ जाएगा क्या, गुडविल का अमाउंट। ठीक है, अब इसको एक बार सिर्फ एक क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, दोनों मेथड से यानी टेबल एंट्री के माध्यम से भी इसको सॉल्व करता हूं और उस कैलकुलेशन के थ्रू भी। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जिसमें हम टेबल एंट्री का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होता है, ओल्ड रेशियो। पहले स्टेप में ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में हम क्रेडिट कर देते हैं। तो देखो 72,000 को 3:1, इसका ओल्ड रेशियो था, यानी इनकी जो एक्चुअल एफर्ट थी 3:1। तो अगर इस 72,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए की जो खून पसीने की कमाई होगी वो कितना होगी, 54,000, और बी की 18,000। लेकिन क्योंकि भविष्य में रेशियो चेंज हो जाएगा तो न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 5:3 में। तो ए को मिलेगा 45,000 और बी को मिलेगा 27,000। अब इसका नेट इफेक्ट निकालो। देखो ए की खून पसीने की कमाई कितना है, 54,000, लेकिन क्योंकि भविष्य में रेशियो चेंज हो जाएगा तो उसको कितना मिलेगा, 45,000, यानी 9,000 कम मिलेगा। ए नाराज होगा, ये दुखी होगा, ये रोएगा, तो उसको दुख नहीं करना है, उसको रुलाना नहीं है। तो इसलिए हम उसको आज क्या करेंगे, 9,000, क्योंकि वो भविष्य में कम पाएगा तो आज उसको हम 9,000 दे देंगे, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, भविष्य में कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट हो। ठीक है, और बी जिसकी खून पसीने की कमाई 18,000 है लेकिन भविष्य में इसको 27 मिलेगा, यानी 9,000 ज्यादा मिलेगा, तो आज इससे हम 9,000 ले लेंगे और ये 9,000 किसको दे देंगे, वाई को दे देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे गेन कौन कर रहा, तो यहाँ पे गेन कर रहा बी, 9,000 रुपया गेन कर रहा, और सैक्रिफाइस कौन करेगा भविष्य में, ए। तो जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर लेंगे, यानी बी को डेबिट कर देंगे, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी देखो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी क्या, बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू ई एस कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, समझ में आ गया। आओ इसको हम कैलकुलेशन के थ्रू कर देते हैं। तो जो आपको एग्जाम में करना, तो इसमें सबसे पहले आपको गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। देखो 2 पार्टनर हैं ए और बी, इनका ओल्ड रेशियो 3:1 था, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 3/4 और 1/4। नया रेशियो इनका 5:3 था, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 5/8 और 3/8। ठीक है, इसके बाद गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे जिसका फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो 5/8 माइनस 3/4 कर लेंगे तो इसका एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 1 जा 8 और 1 5 जा 5, यहाँ 5 आ गया, और 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो 5 माइनस 6 कर लेंगे, -1/8। देखो आंसर निगेटिव आ गया, इसका मतलब ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। इसी तरीके से बी का न्यू माइनस ओल्ड कर लेंगे तो इसका 1/8 गेन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो बी है वो गेन कर रहा है, और एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेन कौन कर रहा है, बी, तो बी को डेबिट कर लेंगे, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए, तो ए को क्रेडिट कर लेंगे। तो देखो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी क्या, बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एस कैपिटल अकाउंट, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कह रहा कि पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1, यानी कि 1/3 1/3 1/3, अगर 3 लोग हैं तो। ठीक है, फिर कह रहा कि दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/7 शेयर इन प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि फ्यूचर में आर को 1/7 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। ठीक है, ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड 42,000। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन करके ऑलरेडी दे दिया है, मतलब आपको गुडविल का वैल्यूएशन अलग से नहीं करना है। गिव जर्नल एंट्रीज अराइजिंग ऑन अकाउंटिंग ऑफ चेंज इन शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ओल्ड रेशियो तो दिया है इक्वली 1:1, लेकिन नया रेशियो नहीं दिया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको नया रेशियो निकालना पड़ेगा, तब आप जाकर के गेनिंग रेशियो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो आइए अब यहाँ पे टेबल एंट्री से नहीं करेंगे, सबसे पहले हम नया रेशियो निकाल लेंगे। देखो जब नया रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालते हैं,
ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो पूरे फर्म का प्रॉफिट होता है उसको आप एक मान लीजिए। यहां मैंने लिखा ना, सपोज टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1। 1 के अलावा आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 1 मानेंगे थोड़ा इजी, मतलब आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पूरे प्रॉफिट को हमने 1 मान लिया। शेयर ऑफ आर, आर का शेयर कितना था 1/7। तो अगर टोटल प्रॉफिट जो कि 1 है उनमें से आर का शेयर माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, रिमेनिंग शेयर फॉर पी एंड क्यू, यानी पी एंड क्यू का रिमेनिंग शेयर बचा हुआ हिस्सा पता चल जाएगा। तो देखो 1 में से 1/7 को अगर माइनस कर दें तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा 6/7, और ये किसका होगा, पी और क्यू का होगा। ठीक है। लेकिन ये जो 6/7 आया रिमेनिंग शेयर फॉर पी एंड क्यू, अब इसको हम पी और क्यू में किस रेशियो में बांटें, ये क्वेश्चन में नहीं बता रहा। जब क्वेश्चन में कुछ ना बताए कि रिमेनिंग शेयर को रिमेनिंग पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो हमेशा उनके ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। जैसा कि देखो ए बी सी 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो 1:1 था। सी का तो शेयर बता दे रहा है कि 1/7 है, तो सी को तो यहां से हटा दो। ठीक है, सी को हटा दिए, बचे कौन, ए और बी। अब इनका रेशियो क्या बचा 1:1, तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/2 और 1/2 बन जाएगी। तो अब ये जो 6/7 है ना, ये बांटेंगे पी और क्यू में कैसे, 1/2 और 1/2, यानी कि 6/7 का 1/2 पी ले लेगा और 6/7 का 1/2 कौन ले लेगा, क्यू ले लेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने निकाल रखा है, अगर हम प्लीज न्यू शेयर निकालें तो 6/7 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/2 कर लेंगे तो 6/14 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्यू का न्यू शेयर निकालें तो 6/7 का 1/2 कितना आ जाएगा, 6/14 आ जाएगा। और देखो आर का तो बता ही रहा था, यहाँ पे देखो एक सेकंड थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। देखो आर का तो बता ही रहा था 1/7, लेकिन क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 14 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 14 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 14 करने के लिए 1/7 था तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा 2/14। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर वाला सिर्फ ले लेंगे 6 और इसका कितना 2, तो रेशियो आ गया 6:2। इसको और छोटा कर दें, 2/3 6, 2/3 6 और 2 1 2, तो 3:1, ये आ गया नया रेशियो। देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी होगा, तो न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर, ये आ जाएगा 6:2, यानी कि 3:1। ठीक है, अब हमको न्यू रेशियो पता चल गया और क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया ही था, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब आसानी से गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो पार्टनर के कॉलम में पी क्यू आर और इनका ओल्ड रेशियो था 1/3, न्यू रेशियो इनका आया 3:1, यानी 3/7, 1/7। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो निकाल लो न्यू माइनस ओल्ड करके, तो इसका एलसीएम 21 आ जाएगा। 7 3 21 और 3 3 9, 3 7 21 और 7 1 7, तो 9 - 7 यानी 2/21 आ जाएगा। पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब पी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसी तरीके से क्यू का न्यू माइनस ओल्ड करके निकाल लेंगे तो इसका भी आ जाएगा 2/21, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसका भी आ जाएगा पॉजिटिव आंसर, मतलब गेन, मतलब पी और क्यू दोनों गेन कर रहे हैं। और आर का अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा -4/21, तो ये माइनस में आया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। अच्छा, एक चीज मैंने बताया था कि अगर आपका रेशियो सही है कि गलत है, इस बात को चेक करना हो तो मैंने एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी कि जो टोटल गेन होगा पार्टनर के द्वारा वो हमेशा सैक्रिफाइस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो P के द्वारा जो गेन किया जा रहा है 2/21 और Q के द्वारा 2/21, तो 2/21 प्लस 2/21 करेंगे तो 4/21 आ जाएगा। ये टोटल गेन हो गया और टोटल सैक्रिफाइस कितना है 4/21, यानी दोनों बराबर है, मतलब जो टोटल गेन है वो किसके बराबर है, सैक्रिफाइस के बराबर है। इसका मतलब क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब देखो आपको एंट्री करनी, एंट्री क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केस में अगर नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल है तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेन कौन कर रहा है, पी और क्यू, तो पी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, आर, तो आर को क्रेडिट कर देंगे। तो देखो एडजस्टमेंट एंट्री इसकी बनेगी, यहाँ देखो पी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ क्योंकि मैंने टेबल एंट्री का सहारा नहीं लिया तो यहाँ पे अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो जो भी टोटल गुडविल होगी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया था 42,000, तो उसको इनके गेयरिंग रेशियो या फिर जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 42,000 को
अब पी का गेनिंग रेशियो कितना आया था 2/21, तो 42,000 का 2/21 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 4000। इसी तरीके से क्यू का 42,000 का 2/20 निकाल लेंगे तो 4000 आ जाएगा। और सी जो सैक्रिफाइस कर रहा था, सॉरी आर, इसका 42,000 का 4/21 निकालेंगे तो 8000 आ जाएगा। देखो दोनों साइड बराबर है भाई, क्रेडिट डेबिट में 8000 टोटल है और क्रेडिट में भी 8000 है। नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 25 भी समझ में आ गया होगा। गाइस आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फाइनली ये जो टॉपिक है आपके बुक के अकॉर्डिंग वो फिनिश हो जाएगा और कल से हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 26। देखो इसमें कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 8:4:3, मतलब ये रेशियो चेंज कर ले रहे हैं। और कह रहा है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस डेट को रेशियो चेंज हो रहा है उस डेट से जस्ट पिछला 3 साल वाला प्रॉफिट लेना है। प्रीसीडिंग का मतलब ही होता है, प्रीसीडिंग का मतलब जिस डेट को ये लोग रेशियो चेंज कर रहे हैं उस डेट से जस्ट पिछला वाला। तो देखो इनका जो चेंज है, रेशियो कब चेंज हो रहा है, 1 अप्रैल 2025 को। तो एक तो 2025 का प्रॉफिट ले लेंगे, 2025 वाला प्रॉफिट कौन है, ये 90,000, और इसके पहले वाला 2024 वाला और 2023 वाला 2022 को नहीं लेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि जो प्रॉफिट लेना वो प्रीसीडिंग द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी पिछला 3 साल तो लेना, लेकिन पिछला कौन सा 3 साल, जिस डेट को रेशियो चेंज हो रहा है। तो रेशियो चेंज कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2025 को। तो एक तो 25 वाला प्रॉफिट ले लेंगे, 24 वाला ले लेंगे, 23 वाला, लेकिन 22 वाला नहीं लेंगे, याद रखना एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, तो आगे कह रहा है फिर गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे गुडविल, निकाल लेंगे, सॉरी गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट से सबसे पहले एवरेज निकाल लेंगे। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट जिसमें 2025 का 90,000, 2024 का 60,000 और 2023 का 48,000 और 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1,98,000 बटे 3 यानी कि 66,000। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में गाइस ध्यान से देखो, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी NYP यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया है। तो गाइस याद रखना, जब कभी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज ना गिवन हो तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो आपका एवरेज प्रॉफिट आता है उसी को गुडविल मान लिया जाता है। ठीक है, यहाँ वैसे देखो हमने नोट लिख दिया है, वेन एवर देयर इज NYP इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन इन सच केस एवरेज प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज गुडविल, यानी जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसी को क्या मान लिया जाएगा, गुडविल मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको गुडविल पता चल गई, बस अब आपको क्या करना, रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, पार्टनर का कॉलम जिसमें पार्टनर के नेम ABC हो जाएगा। ओल्ड रेशियो इनका क्या था, 8/15, 4/15, 3/15, 8:4:3 का रेशियो था ना, तो इसके फ्रैक्शन बनाएंगे, क्या बनेगा 8/15, 4/15 और 3/15। न्यू रेशियो इनका था 7:3:2 यानी 7/12, 3/12, 2/12। तो इसको न्यू माइनस ओल्ड करके कैलकुलेट कर लेंगे तो 3/60 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, यानी कि गेन कर रहा कौन, A। इसी तरीके से न्यू माइनस ओल्ड करके बी का निकाल लेंगे तो 1/60, ये माइनस में आंसर आएगा, इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है। सी का इसी तरीके से न्यू माइनस ओल्ड करके निकाल लेंगे तो -2/60, ये भी माइनस में आ रहा है, मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है। अब देखो जो सैक्रिफाइस है 1/60 और 2/60, इन दोनों का सम करेंगे तो 3/60 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, टोटल गेन के बराबर है। इसका मतलब टोटल सैक्रिफाइस टोटल गेन के बराबर है, मतलब क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, ए, तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको हम एंट्री में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है यानी कि बी और सी इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गई है। गलत क्या है, ए को यहाँ डेबिट करना था और बी और सी को इनको क्रेडिट करना था। तो याद रखना बी और सी, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इनको क्रेडिट करना है और ए को डेबिट कर लेना है। ठीक है, तो एंट्री बनेगी ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 66,000 का 3/60 शेयर आया था ना ए का, तो ये 3300 आ जाएगा, और 2 बी एस कैपिटल कर लेंगे, 66,000 का 1/60 1100 आ जाएगा, जो कि क्रेडिट होगा, और सी एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर लेंगे तो ये 66,000 का 2/60 ये 2200। तो याद रखना यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप सही कर लेना। डेबिट किसको करना है, ए को, यानी ये डेबिट हो जाएगा कितने से, 3300 से। ठीक है, और 2 हो जाएगा बी कितने से, 1100 से, और 2 हो जाएगा सी कितने से, 2200 से।
ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो गाइज आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आपको समझ में आया होगा कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे और क्यों किया जाता है। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है गाइस, अगर किसी भी बच्चे को एक बार में ये वीडियो नहीं समझ में आया है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, तो प्लीज मैं जो कि हर वीडियो में बोलता हूं, जिस भी बच्चे को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं वो प्लीज दोबारा इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। 100% आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बावजूद अगर कोई कंफ्यूजन बनी रहती है, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन बनी रहती है तो प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर प्लीज गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।